हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर रविंद्र सर। तो आज सर की जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे सर की जर्नी कैसे रही और एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है अप्रैल में, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे सर की किस तरीके से स्ट्रेटजी रही, क्या अप्रोच रहती थी, और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हालांकि एमपीएसआई की अभी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, बट अभी बता रहे हैं ऐसा कि अप्रैल में आने वाली है, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। तो सर, स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री। थैंक यू। सर, आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ मैं। और बेसिकली सीहोर मध्य प्रदेश से हूँ मैं। पोस्टिंग मेरी भोपाल में है। स्कूलिंग मेरी सीहोर में ही हुई है। एक्चुअली हिंदी मीडियम से हूँ मैं तो। पूरी स्कूलिंग 12th तक सीहोर से ही हुई है मेरी। 11th में मेरा मैथमेटिक्स था सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने कॉलेज भोपाल से हुआ है। टीआईटी कॉलेज आनंद नगर में है भोपाल में। इंजीनियरिंग किया है मैंने आईटी ब्रांच से। 2011 बैच में कंप्लीट हुआ था मेरा इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब प्राइवेट सेक्टर में ना जाके गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी की जाए। तो कुछ टाइम मैंने बैंक की तैयारी भी की थी, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट आया नहीं मुझे। फिर एक अपने अंदर से ही आया कि चलो यार, सब इंस्पेक्टर अच्छी जॉब है, फील्ड की जॉब है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सेटिंग जॉब है। तो एक मन में आया इसकी तैयारी करते हैं। सिलेबस देखा, फिर तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था फिर। सर, आपने बताया आप हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, तो सर किस तरीके के छात्र थे आप? सर, टॉपर थे या फिर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं? एक तरह से अब मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन एवरेज से तो ज़्यादा ही था। मतलब क्लास में फर्स्ट या सेकंड ही आता था मैं स्कूल टाइम में तो। और मतलब संस्कृत में मुझे 8th क्लास में पूरे मध्य प्रदेश में एक स्कॉलरशिप मिली थी। संस्कृत में 8th क्लास में पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे मेरे, जब 8th बोर्ड हुआ करती थी। और एक ऐसे कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें भी ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा पे ऐसा लिखना हुआ था। उसमें भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था मैंने, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में भी। तो अब मतलब ठीक ठाक ही था पढ़ने में तो। सर, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? फैमिली, मेरे फादर एमपी में रेवेन्यू ऑफिसर थे, अभी लास्ट ईयर रिटायरमेंट हो गया। मम्मी हाउसवाइफ है मेरी। 3 सिस्टर हैं, मुझसे बड़ी हैं। और जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर हैं वो भी हाउसवाइफ है। उनसे छोटी वाली भी हाउसवाइफ है, और उनसे छोटी वाली पोस्ट ऑफिस में जॉब करती हैं। और मैं सबसे छोटा भाई हूँ। सर, आपने बताया आपने इंजीनियरिंग करी है ग्रेजुएशन में, तो सर इंजीनियरिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट फील्ड में क्यों आए? आपने क्यों सोचा कि गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए? और आईटी फील्ड से थे, उसका तो अभी वो सारी चीज़ बूम पर है। अभी तो कम है बूम पे, जब हम लोग थे तब ज़्यादा बूम पे थी। तब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपना इंजीनियरिंग, तभी से मेरा इंटरेस्ट उसमें था नहीं। लेकिन मैंने कहा करना है, अब भाई ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही है। तो तभी से मेरा ये आ गया था कि भैया जॉब तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही करना है। उसमें ये भी रहता है कि भैया एमपी से बाहर जाना पड़ेगा आईटी सेक्टर में। एमपी से या तो बेंगलोर, पूना या नोएडा, जहाँ भी रहे, मेरे को एमपी में ही करना था। तो फिर ये रहा कि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं, और फिर इसकी की तैयारी। और सर, आपने बताया कि आपने बैंक वगैरह के भी एग्जाम दिए, तो एमपी एसआई बनने से पहले आपने कौन से एग्जाम दिए और क्या रिजल्ट रहा उनका? 2011 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 12 में मैंने कुछ महीनों के लिए बैंक की तैयारी की थी, जब ये आईबीपीएस आया हुआ था नया नया। तो उसमें रूरल बैंक में मेरा एक सिलेक्शन हुआ भी था। सिलेक्शन मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं था, वो सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई हुआ था उसमें। लेकिन उसमें फाइनल तो हुआ नहीं था। फिर 2012-13 तक तो नहीं हुआ। 14 में मैंने फिर इसकी तैयारी की थी। फिर बैंक में भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा, मैंने इसी की थी तैयारी। फिर सब इंस्पेक्टर इसमें सिलेक्शन हो गया था। ओके। सर, उस टाइम पे अगर आप 2016 बैच के हैं, तो उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह का इतना चलन नहीं था, तो आपने किस तरीके से तैयारी करी? कोचिंग लिया या फिर सेल्फ स्टडी रही आपकी? कोचिंग तो मैंने कहीं नहीं की, सेल्फ स्टडी की है। और यूट्यूब या ऑनलाइन इस तरह की कोई चीज़ें थी नहीं उस टाइम पे। सिर्फ बुक के ही भरोसे हम लोग रहते थे। सेल्फ स्टडी की है। 2014 में जो वैकेंसी निकली थी, उसकी तैयारी की थी। एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी मैंने। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था फाइनल। रिटर्न में डिस्क्वालीफाई हो गया था मैं, लेकिन मैंने स्टडी कंटिन्यू रखी थी अपनी। फिर जब 2015 में वैकेंसी आई, तो जो स्टडी कंटिन्यू थी उसका मुझे कुछ फ़ायदा मिला। और 2015 वाली वैकेंसी की बहुत अच्छे से तैयारी की थी। इतने अच्छे से तैयारी की थी कि जब रिटर्न एग्ज़ाम देने जा रहा था, मैं श्योर था कि मेरा रिटर्न तो क्वालिफाई होगा, अच्छे नंबर से होगा। और एग्ज़ाम देने के बाद भी जब मैं आया, तो मैं
श्योर था कि भाई मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा इसमें। ओके सर, आपने बताया कि आप श्योर थे, तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी श्योर। तो कितने घंटे सर आप पढ़ाई करते थे, आपका शेड्यूल क्या रहता था उस टाइम पे? अभी आज से लगभग 7 साल पहले की बात है, इतना मुझे ध्यान नहीं है, मैं बता रहा हूँ मतलब कितने घंटे ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन सिर्फ दिन भर एक ही काम था कि पढ़ाई करना है। यदि कोई दोस्त बुला रहा है कि चलो वहाँ घूम के आते हैं, तो वो लगता था टाइम वेस्ट है। यदि कुछ घर से काम के लिए कहीं जाना है तो लगता था टाइम वेस्ट है, 15 मिनट वहाँ मेरे चले जाएंगे जाने आने में, इससे अच्छा 15 मिनट में मैं 2 पेज तो पढ़ लूंगा। तो तैयारी इस हिसाब से की थी ना, दिन भर सिर्फ पढ़ना था और कुछ काम नहीं था, सिर्फ पढ़ाई ही करना था। और गाइडेंस मिलता रहता था, कुछ लोग थे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनसे मिलता रहता था। और एक सिलेबस अपन ने उठा लिया था, भैया ये टॉपिक्स हैं, इनको कवर करना है। एक एक टॉपिक एक बुक से नहीं, 10 बुक से कवर करो, 10 बुक को 10 बार पढ़ो, तो आपको परफेक्शन आ जाता है उसमें। फिर आप को एक श्योरिटी रहती है भी कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हो वो आपको सिर्फ ऐसा दिमाग में बैठाना है, सिर्फ याद नहीं करना, दिमाग में बैठाना है, ताकि जब वो क्वेश्चन सामने आए तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ भी। तो इस प्रकार से पढ़ाई की थी। सर, एक आम जॉब होती है, जैसे आपने बैंक पीओ वगैरह ये सारी चीज़ बताई है, और दूसरा होता है एक वर्दी जो आप पहने हुए हैं सर, आप स्टार आपके शोल्डर पे लगे हुए हैं। तो वर्दी पहनने से पहले और वर्दी पहनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आपने महसूस किए? चेंजेस ये थोड़ा सा सोसाइटी में भी एक रिस्पेक्ट मिलता है भाई, और अपने आप में भी एक रहता है कि हाँ हम कुछ हैं। एक कॉन्फिडेंस अपने आप में रहता है, ऐसा नहीं कि यार नॉर्मल है, मतलब अपने आप में कुछ रहता है कि हमने कुछ हासिल किया है लाइफ में, अपने दम पे अपनी मेहनत पे हासिल किया है। और वर्दी पहनने का तो उस टाइम जरूर था कि भैया कुछ चेंज लगता, अब तो ये सोचने का टाइम नहीं है कि वर्दी पहनी ही नहीं, बिल्कुल हेक्टिक शेड्यूल रहता है जॉब का, बिल्कुल। तो यूज टू अभी हो तो गए। हाँ, यूज टू हो गए अब तो बिल्कुल। सर, आप इतने फिट हैं सर, और यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम पर भी आपके रील शॉर्ट्स काफी वायरल होते रहते हैं। तो सर, ये फिटनेस आपका सब इंस्पेक्टर बनने के बाद फिटनेस पे कैसे ध्यान देते हो, क्या शेड्यूल रहता है सर आपका? शेड्यूल तो जॉब का तो कोई फिक्स नहीं है। ड्यूटी हमारी सुबह किसी दिन 7 बजे से भी रहती है, किसी दिन 8 बजे से भी रहती है, 9 बजे से 10 बजे से, कोई फिक्स नहीं है। रात में 11-12 बज नहीं होता है हमें, उससे पहले घर नहीं जाते हम लोग। तो अब ये मेरा थोड़ा पैशन है, जॉब से पहले से है, मैं लगभग 2010 से ये वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ। पहले उससे पहले तो काफ़ी मैं दुबला पतला था, 2010 से मैंने शुरू किया था, 2016 में जॉब लगी है, तब से मैं वर्कआउट तो कर रहा हूँ। अभी टाइम निकालने का ये रहता है कि यदि अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी है, मतलब अपन लेट नाइट घर जा रहे हैं, तो या तो अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर लें या फिर लेट नाइट कर लें, लेकिन टारगेट रहता है कि 45 मिनट वर्कआउट करना है। अब वो कैसे भी करना है, दिन में अर्ली मॉर्निंग टाइम निकाल लें या लेट नाइट टाइम निकाल लें। सर, आपके जब रील्स वगैरह देखते हैं हम सर, वीडियोस देखते हैं जो वायरल होते हैं, तो उनमें देख के लगता नहीं है कि ये मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर है। ऐसा लगता है कोई फिल्मी हीरो है, मतलब फिल्म शूट चल रहा है, ऐसा कुछ लगता है। तो सर, आपने कभी मॉडलिंग वगैरह में ट्राई किया आपने? नहीं नहीं, मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है। ऐसा सोच रखा है कुछ? नहीं, अभी अब ये मेरे हाथ में नहीं है, यदि कुछ आता हो तो देखते हैं, बाकी अभी मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सोचा। ओके। सर, स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर पढ़ाई पढ़ाई में लगे रहते हैं, 16 घंटे 17 घंटे, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट भी उनको भी हम देखते हैं लगातार मुखर्जी नगर में। तो सर, फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, हेल्थ इश्यूज काफ़ी होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपके क्या सजेशन होंगे सर, कि किस तरीके से अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे पाएं और पढ़ाई भी अच्छे से करें? फिटनेस में बताऊं, एक एक साइंस है, उसको बहुत मतलब एक टफ चीज़ है फिटनेस। ऐसा नहीं है कि अपन सोचते हैं कि यार 45 मिनट्स, 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट कर लिया और हो गया। उसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पड़ता है, और टाइम से खाना, टाइम से सोना, और वर्कआउट टाइम से करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए आप में पैशन होना चाहिए, तो आप ये कर पाओगे। आप आलस कर गए कि नहीं यार चलो छोड़ो, अब थक गए हैं, अब नहीं करते हैं। मेरे साथ होता है ये कई बार कि भाई आज थक गए हैं, अब छोड़ो यार, जिम में रहने दो, घर जाके सोते हैं। तो मेरा ये रहता है 45 मिनट्स की बात है, 1 घंटे में जाके वापस भी आ जाऊंगा, और मेरे को एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भैया मेरा डे अब कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी नींद कम हो जाती है मेरी, कि भैया रात में 11 बजे के बाद जा रहा हूँ या अर्ली मॉर्निंग उठ के जा रहा हूँ, नींद कम हो जाएगी, लेकिन वर्कआउट तो हो रहा है, कम से कम ये सेटिस्फाई रहता है मैं मुझे, ये वर्कआउट तो हो रहा है। नींद भी 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है फिटनेस के लिए, लेकिन हमारी नहीं हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती 8 घंटे की। हमारी पुलिस में तो हो ही नहीं पाती, क्योंकि रात में 12 बजे घर आ रहे हो, फिर सुबह 8-9 बजे फिर जाना है। डेली नहीं, लेकिन कई बार होता है। तो नींद तो नहीं हो पाती, लेकिन यदि आप चाहो, आप में पैशन है कि भाई वर्कआउट करना है, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना है, तो आप कर सकते हो। टाइम निकाल लोगे आप, यदि चाह लो तो टाइम निकाल लोगे आप। और सर, एक सब इंस्पेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से? फैसिलिटीज़ तो नॉर्मल जो भैया क्लास ग्रेड 3 जॉब है उसमें जो मिलता है वही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी थाने पे हम लोग रहते हैं, जो भी रिपोर्ट वगैरह आती हैं वो सुनना, कहीं वीआईपी ड्यूटी है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, उसमें रहना। आप कई बार आप लीड करते हैं उसमें, भाई आपको कांस्टेबल्स या हेड कांस्टेबल या स्टाफ दिया जाता है, उनको भाई डायरेक्शन देना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सबको मैनेज करना। तो यही चीज़ें रहती हैं थाने पे। जो बेसिक काम है इन्वेस्टिगेशन वगैरह का, यदि कोई केसेस आए हैं तो उसकी एफआईआर लिखना, उसमें पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें फाइनल रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करना। मेन काम इन्वेस्टिगेशन का है। दूसरा वीआईपी एलओ, ये भी थानों में चलता है। सर आपने जैसा कि काफी सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन से जूझते हैं इस टाइम पे, और गवर्नमेंट का भी कोई भरोसा नहीं रहता। जैसे एमपीएसआई का अगर अपन देख लें तो 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे कुछ तो उसमें से ओवर एज हो गए होंगे। और जैसे यूपीएससी का भी है, काफी अभी रेलवे का भी चल रहा है, एनटीपीसी का, तो बच्चे काफी डिप्रेशन में रहते हैं। जैसा कि आपने भी बताया था, आपका भी फर्स्ट टाइम में एमपीएसआई में नहीं हुआ था, आप डिस्qualified हो गए थे। तो उस टाइम पे सर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, या फिर जो भी स्टूडेंट्स है वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? उस टाइम पे जब मेरा नहीं हुआ था तो मैं थोड़ा बुरा तो लगता है, नॉर्मल सी बात है कि भैया, क्योंकि मैं रिटर्न देने एग्ज़ाम देने के बाद मैंने फिजिकल की काफ़ी तैयारी की थी, और फिर रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिजिकल की तैयारी ऐसा लगा था यार, 3-4 महीने इतना ग्राउंड पे अपन ने दिया है और सब वेस्ट हो गया। लेकिन एक मन में था कि भाई ये कंटिन्यू रखता हूँ स्टडी में, अभी नहीं तो 1 साल 2 साल बाद आएगी ही, और तब जब आएगी तब लाखों लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, तो मुझे उन लोगों से आगे रहना है पहले से तैयारी करके। मैं वैकेंसी का वेट नहीं करूंगा कि वैकेंसी आ रही तब मैं जी जान से पढ़ूंगा। मैंने शुरू से ही, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद से ही तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखी थी जी जान से। और जब वैकेंसी आई तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ, अब ये 2 महीने मिले हैं मुझे और मेरी पहले से काफ़ी तैयारी है, 2 महीने में तो मैं काफ़ी कुछ कवर कर दूंगा। तो डिप्रेशन में जाने का कुछ नहीं है। ये एक बार भी असफलता भी ज़रूरी है, तभी आप एक सीढ़ी आगे बढ़ते हो, उसको आप पॉजिटिव उसमें लो। एक बार यदि आप असफल हो गए किसी चीज़ में तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी, टाइम मिलेगा आपको, ऑप्शंस मिलेंगे। तो खुद डिप्रेशन में जाके तो वो चीज़ आप वैसे ही ख़त्म कर रहे हो। मोटिवेट रहिए आप, आज नहीं तो कल भी। किसी को भी एक चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, सब चीज़ें इतनी आसानी से मिलने लग जाती तो फिर कंपटीशन रहता ही नहीं कुछ। मेहनत करिए आप, मेरे दिल से मेहनत की है आपने, आपको खुद पता रहेगा, ईमानदारी से मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके सर, अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी यूट्यूब पर भी चल रहा है, बाकी भरोसा तो नहीं है कि अप्रैल में एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो जो एस्पिरेंट्स उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका सर क्या मैसेज होगा? जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि पहले ही मैंने कहा है कि वैकेंसी का वेट मत करिए, अभी से तैयारी शुरू करिए। वैकेंसी आएगी तब आप लाखों लोगों से आगे रहेंगे। यदि अभी से तैयारी शुरू करते हैं आप, तब तो लाखों लोग तैयारी करेंगे। आप पहले से तैयारी करके रखिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, जो सिलेबस है उसको निकाल के एक एक टॉपिक वाइज बुक्स से पढ़िए। आजकल तो यूट्यूब यूट्यूब चैनल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे टाइम पे तो नहीं था, हम तो बुक के ही भरोसे थे। तो टॉपिक वाइज आप कवर करते जाइए, और एक बुक को ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया आपने तो उसको आपको याद होगी, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, ऐसा नहीं होता। उसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, बुक को कंठस्थ करना पड़ेगा कि भाई मेरा बता रहा हूँ कि मुझे ध्यान रहता था कि यदि कोई क्वेश्चन है, जैसे अकबर का जन्म कब हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ध्यान रहता था बुक के इस पेज पे ये इस तरफ ऊपर तरफ यहाँ लिखा हुआ है ये अकबर का जन्म। इतनी बार मैंने पढ़ ली थी कोई सी बुक, तो मुझे ध्यान रहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो अपने आप फ्लैश होता था मेरे दिमाग में कि हाँ ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से बुक आपको पढ़नी है, सिर्फ मतलब सरसरी नजर से पढ़ना नहीं है। आप ये सोचते हैं कि ऑप्शनल एग्जाम आता है तो भाई 4 ऑप्शन आएंगे, एक तो लगा ही देंगे, वो नहीं है। आपको कंठस्थ पढ़ना पड़ेगी बिल्कुल, ऐसा कि जब 4 ऑप्शन आए तो आप एक ऑप्शन ब्लिंक करें उसमें से, तो आप आपकी तैयारी मानी जाएगी कि भैया सिलेक्शन लायक है। ऑप्शन भी आते हैं 4, तो उसमें से वो खुद भी 2 ऑप्शन ऐसे देते हैं कि आप दो तो अलग कर दोगे, लेकिन दो में से कंफ्यूजन रहता है। तो वो दो का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन आपको कंटिन्यूस पढ़ाई से आएगा। कंटिन्यूस एक बार आपको लग रहा है कि भाई अब तो मुझे पढ़ लिया मैंने, सब कुछ याद हो गया, नहीं, उसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। बस यही है। सर फिटनेस के अलावा आपकी और क्या हॉबीज हैं सर? और आगे, अभी आप सब इंस्पेक्टर तो बन गए हैं, तो आगे कोई आपके ड्रीम्स हो? ड्रीम्स अब इसमें जॉब में तो कुछ और एग्जाम देने का तो टाइम मिलता नहीं है यहाँ पे, ठीक से खाने सोने का ही टाइम नहीं मिलता, तो पढ़ाई तो अब बिल्कुल एक तरह से बंद हो गई है। शौक जिम का है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, टाइम मिलता है जब कभी छुट्टियाँ मिलती हैं तो चले जाते हैं कहीं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। और बस घूमना फिरने का ही शौक है, और मेन तो जिम का है बहुत है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलके।
आई होप दोस्तों आपको भी सर के इंटरव्यू से, सर की जर्नी से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा और मोटिवेट हुए होंगे। खासकर एक पॉइंट जो मुझे भी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, आगे से मैं भी इस चीज़ पर ध्यान दूंगा, फिटनेस। मैं फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मन बना लेते हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अगर मैंने तो कई बार ऐसा भी किया है कि जिम की जो मेंबरशिप ले रखी होती है, तो बस जिस दिन पैसे देने होते हैं उस दिन मोटिवेट रहते हैं कि ये मेंबरशिप लेना है, उसके दूसरे दिन सारी चीज़ भूल जाते हैं, फिर वही सारी चीज़। तो उसके लिए सर कैसा, ऐसे क्या करूं कि मैं भी सुबह ही उठ के अपने फिटनेस पे ये सारी चीजें बस वो करूं? पैशन होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जैसे खाना आप मानते हैं कि दिन भर सुबह खाना जरूरी है, रात में खाना जरूरी है, वैसे ही मेरे लिए जिम जरूरी है कि दिन में जिम जाना ही है, वर्कआउट करना ही। ऑप्शन के लिए यदि किसी टाइम मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मैंने घर पे भी थोड़ा सा छोटा सा एक सेटअप जमा रखा है कि यदि नहीं हो पाता है, कि नहीं जा पाए, टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं घर पे थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। आप में जुनून है कि भाई करना है तो फिर आप करोगे उसको, लेकिन आपने सोचा कि ठीक है यार चलने तो खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, पीना पड़ेगा ही आपको, वैसे ही मेरे लिए ये जरूरी है, आप ये सोच लेंगे तो फिर आप कर लेंगे बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मस्त रहे और फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। थैंक यू।